पति ब्रह्मचारी। देखिए यहाँ सूरज और ईशा जो है ना एक शादी अटेंड करने पहुंचे हैं दूर किसी गांव में, और जाहिर सी बात है कि शहर के पछड़े छोड़कर जब ये दोनों पहुंचे हैं साथ साथ, तो इनके प्यार को भी एक अलग ही उड़ान और एक अलग ही मकाम मिलेगा। ईशा और सूरज की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया है। प्यार करने वाले अब सदा के लिए मिल जाएंगे। अब घर में छुटकी की शादी होने वाली है, जिसके लिए पूरा परिवार गांव आया है। और जैसा कि हम सब गांव में देखते हैं, एकदम ट्रेडिशनल तौर तरीके के साथ रहना पड़ता है, और ये अच्छा भी है। गांव में कुछ तो अलग होना चाहिए। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज सारी वारी वो जगमग जगमग चीज़ें गर्मी में बहुत चुभती है, बहुत स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो ये उससे कंपैरेटिव बहुत कंफर्ट है, लाइट है। जरा देखिए ईशा को बालों में गजरा लगाकर कैसे इतरा रही है, तो वहीं पे सूरज भी गांव का छोरा बनने को तैयार है। पर सूरज के लिए ये लुंगी पहनना आसान नहीं है। अब जैसा कि इन दिनों हम देख रही हैं, सूरज ने ईशा से कहा है कि तुम्हें मुझे प्रपोज करना है। तो हर बार वो यहाँ पे आके वही डिस्टरबेंस कर रहा है, बार बार वो यही परेशान कर रहा है ईशा जी को कि आपको मुझे प्रपोज करना है, कीजिए, आपको मुझे प्रपोज करना है, सभी के सामने कीजिए। और ईशा जी अलग ही सोच में है, बिकॉज पंडित जी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी है ईशा जी को, जो ईशा जी खुद में परेशान सी हो गई। अब गाँव में आने के बाद तो सूरज की डिमांड और भी बदल गई। खैर ईशा आई लव यू कहेगी सूरज से, लेकिन पहले जो पूजा होनी है उस पूजा को हो जाने दीजिए। जहाँ पर ईशा और सूरज बैठे हैं, दोनों को नारियल फोड़ना है। अब नारियल फोड़ने से पहले हवन कुंड में जा गिरा। अब पता नहीं किसे लगता है कि ऐसा कुछ होने से अपशगुन हो जाता है। अब वो कहते हैं ना, मानो तो पत्थर और ना मानो तो सोना। तो पंडित जी वही कहते हैं कि अपशगुन हो गया है। तो मतलब अभी नेक्स्ट ट्रैक हमारा जो आगे चलने वाला है, ये उस बेस पर है कि पंडित जी एक वो देते हैं कि चेतावनी कि सूरज के गुस्से पर बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो सकती है, ये सारी चीज़ें, तो तुम्हें कंट्रोल कर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। पंडित जी ने कहा है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है। ईशा को चेतावनी दी है कि तुम्हें सूरज के गुस्से को कंट्रोल करना होगा। अब सूरज को गुस्सा तो जल्दी आता ही है, जिसका नाम सूरज हो वो तो तपेगा सबसे ज्यादा ही ना। हाँ, तो मुझे उसी हंसी पर डांट पड़ती है बुआ जी से कि बहू के ऐसे इतना मुंह ऐसे इतना बड़ा करके कौन हंसता है। अब पंडित जी ने जो कहा है उसका मतलब क्या है, आगे ऐसा क्या होने वाला है कि सूरज अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएगा। क्या ईशा की जिंदगी में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, जिसके चलते एक बार फिर से सूरज और ईशा जुदा हो सकते हैं। अब कहानी में इशारा तो कुछ ऐसा ही दिया जा रहा है। फिलहाल तो हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और जब कहानी में कुछ ठीक ना लगे, इसका मतलब यही होता है कि कुछ वैसा ही होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।